अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद से खैरियत से होंगे। आज हम लोग बेसिकली 9th क्लास के जो कंप्यूटर साइंस का चैप्टर 2 हमने कवर किया था, बाइनरी सिस्टम, उसके कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो ऑन करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन पे क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सके। तो हम आज ये डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको बोर्ड के पेपर्स के अंदर इम्पॉर्टेंट हैं, ताकि उनकी तैयारी करके आप मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सकें। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से हैं जी चैप्टर 2 के। आपको कन्वर्जन्स आनी चाहिए। एक जैसे ये मैंने एक सिंपल एग्जांपल दी हुई है जो पास पेपर्स में आई हुई है कि एक डेसिमल का नंबर है, उसको उसके बाइनरी इक्विवेलेंट में एलसीएम मेथड से यूज़ करना है। याद करें, जो बाइनरी कन्वर्जन्स का लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको 3 मेथड्स गाइड किए थे। ठीक है, ये वो रिकैप करने की ज़रूरत है ताकि आपको याद आ जाए कि कन्वर्जन्स कैसे होती हैं। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करनी है और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट भी वही चीज़ है। मतलब क्वेश्चन के 2 रुख हैं, एक में आपको आ जा सकता है हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें, एक में आपको आ जा सकता है हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट में करें। दोनों का मतलब एक ही है। हेक्साडेसिमल नंबर है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करें, हेक्साडेसिमल है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करें, हेक्साडेसिमल को बाइनरी इक्विवेलेंट में करें, और ये भी एक हेक्साडेसिमल का नंबर जिसे बाइनरी नंबर में कहें। तो ये 3 क्वेश्चन इससे, क्योंकि ये मोस्टली आए हुए हैं, ठीक है, पास पेपर्स में, तो इसलिए आपको ये दिए हैं। डिफाइन मेमोरी की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। इसके अलावा जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं उसमें टाइप्स ऑफ मेमोरी, जिसमें वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो है, ठीक है, परमानेंट और टेम्परेरी मेमोरी, उसकी आपको प्रॉपर डेफिनेशन आनी चाहिए। ठीक है, और डिफरेंस क्या है वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल मेमोरी में, ये भी आपको कहा जा सकता है, उसका आपको पता होना चाहिए। इसके लिए मेमोरी वाला लेक्चर जो है वो रिव्यू कर लें। व्हाट इज़ मेंट बाय सेकेंडरी स्टोरेज, इसके लिए भी आपको मेमोरी का लेक्चर रिपीट करने की ज़रूरत है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज, इसके लिए भी आपको मेमोरी वाला लेक्चर ही दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत है। डिफाइन बूलियन अलजेब्रा, इसके लिए आपको बूलियन अलजेब्रा का रिकैप करने की ज़रूरत है। डिफाइन लॉजिकल ऑपरेटर्स, इसके लिए भी आपको ज़रूरत है। लॉजिकल ऑपरेटर जो अभी रिसेंटली अपलोड हुआ है, ठीक है, लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर, उसको रिपीट करने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको लास्ट लेक्चर को भी देख सकते हैं और उससे पिछले लेक्चर को भी। आस्की कोडिंग स्कीम से क्या मुराद है, इसके लिए एनकोडिंग स्कीम का पूरा एक लेक्चर है, उसमें आपको आस्की एनकोडिंग के बारे में सारा गाइड किया हुआ है मैंने, आप वो देख सकते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें बिट क्या होती है, बाइट क्या होती है, इसके लिए मेमोरी का लेक्चर ही आपको देखने की ज़रूरत है, जिसमें मेमोरी के यूनिट्स बयान हुए हैं। हम डाटा को कैसे कंप्यूटर मेमोरी में रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब बिट क्या होती है, बाइट क्या होती है, ठीक है, फिर किलो बाइट, मेगा बाइट, ये पूरा मेमोरी कन्वर्जन्स वाला लेक्चर रिपीट करने की ज़रूरत है। मैं इसके अंदर आपको सारे चैप्टर 2 के जितने अपलोडेड लेक्चर्स हैं, ठीक है, पार्ट वाइज वो सारे शेयर कर दूँगा। आप उसको क्लिक करके ऑन करके इन सारे सवालात के जवाब वहाँ से ले सकते हैं। डिफाइन आइडेंटिटी लॉ, इसके लिए भी आपको बूलियन लॉज वाले लेक्चर को लेने की ज़रूरत है। डिफरेंशिएट बिटवीन परमानेंट एंड टेम्परेरी मेमोरी, परमानेंट और टेम्परेरी मेमोरी के अंदर वही फ़र्क है जो वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल में, तो बस घुमा के क्वेश्चन को देने की बात है। ठीक है, जिससे बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ये कन्वर्जन है कि 25 MB को बिट्स में कैसे कन्वर्ट करना है और 10 MB को बाइट्स में कैसे कन्वर्ट करना है, इसके लिए आपको मेमोरी वाला लेक्चर लेने की, रिपीट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये थे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अब आ जाते हैं ज़रा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो चैप्टर 2 में आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन के उम्मीदवार हैं उसमें पहला तो यही है कि एंड और नॉट को मिनिमम बूलियन प्रेपोजिशन की मदद से उसका ट्रूथ टेबल बनाएं। तो जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको लॉजिक गेट्स और लॉजिकल ऑपरेटर समझाए थे, उसमें मैंने एंड और नॉट का आपको 2 बूलियन प्रेपोजिशंस के साथ ट्रूथ टेबल बनाकर समझाया था। वो बेसिकली यहाँ पे करना है। एंड को पहले बयान करना है, फिर उसका ट्रूथ टेबल बनाना है, फिर और को बयान करना है, उसका ट्रूथ टेबल बनाना है, और फिर नॉट को करना है, उसका ट्रूथ टेबल बनाना है। तो इसके लिए आप वो वाला लेक्चर रिपीट कर लें। राइट ए डिटेल नोट ऑन बूलियन अलजेब्रा प्रॉपर्टीज, इसके लिए पूरी बूलियन अलजेब्रा की जो प्रॉपर्टी है वो लिखनी है और साथ में उन्हें प्रूफ करना है। ठीक है, इसके लिए वो वाला पूरा लेक्चर लें। इसके अलावा राइट ए डिटेल नोट ऑन नंबर सिस्टम एंड टाइम, इसके लिए जो पहला लेक्चर है जिसमें हमने नंबर सिस्टम को बयान किया था और उसकी टाइप्स में डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल तो आपकी बुक में नहीं है, तो अगर आप उसे ना भी बयान करें तो कोई इशू नहीं है। वो सारा लेक्चर आपको रिपीट करने की ज़रूरत है कि नंबर सिस्टम होता क्या है और उसकी टाइप्स कौन कौन सी, उन्हें बयान करना है।
मेजरमेंट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी पे एक पूरा नोट लिखें, इसमें आपने बिट को से शुरू करना है, बयान करना कि जी कंप्यूटर मेमोरी के अंदर जो है लोकेशंस होती हैं, वो मैंने पूरा मेमोरी का लेक्चर जो दिया हुआ है उसमें मेजरमेंट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी का पूरा एक टॉपिक डिस्कस हुआ हुआ है, आप उसको एक दफ़ा रिकैप कर लें। तो ये था शॉर्ट सा लेक्चर जिसमें मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में गाइड किया। आई होप सो आपको चीज़ की समझ आई होगी। ठीक है, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने रिकमेंडेशन शेयर करें, अगर कोई फीडबैक है तो वो शेयर करें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि हौसला अफजाई हो। और अगर फ्यूचर में कोई भी आपको लेक्चर रिक्वायर्ड हो किसी भी टॉपिक पे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।